Hello everyone, I am Vishal. Welcome back to my channel. Today we are diving into part 9 of my video series. So let's start with the question number 41. Given that log base L into x, comma log m argument x and log n base n argument x are in AP, then the value of n square. So if these three terms are in AP, so it will satisfied, they will satisfied 2 times log m into x is equal to log base Lx plus log base nx. Okay, 2b is equal to a plus c. Now it can be written as 2 log mx is equal to, here we cannot apply the log property because base is not same. So we will make the base same. We will make the base same. So we will use the property, and property is very important. You can write it down. Here we will use the property if log base a b, तो हम अपनी मर्जी का बेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा लॉग में है कि बेस डिफाइन होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ ग्रेटर देन 1 कुछ भी वैल्यू अब बेस में कंसीडर कर सकते हैं। क्या होता है, अगर लॉग बेस ए बी है तो हम इन दोनों को अलग अलग लॉग में ब्रेक कर सकते हैं, और वो ब्रेक कैसे होगा, लॉग जो नंबर है वो यहाँ आ जाएगा और जो बेस है वो भी नंबर बनकर यहाँ आ जाएगा, और बेस हम अपनी मर्जी का जो चाहें वो लिख सकते हैं। सपोज करिए हमने यहाँ क्या लिख दिया p, लेकिन p बस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे हम सभी का बेस क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे फॉर कन्वीनियंस। तो यहाँ log x अपॉन log m हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, log x अपॉन log l हो जाएगा, और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, log x अपॉन log n हो जाएगा। ओके, न्यूमिनेटर में हर जगह log x है तो log x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन log m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन log n प्लस 1 अपॉन log n, 1 अपॉन log l प्लस 1 upon log n. Take LCM, so we will get this is equal to log n plus log l upon log l into log n. Okay, by cross multiply, first we will apply the property here. This will become log l into n upon log l into log n. Here property is if log base is same, base is suppose a m plus log base a n, this will become, because base is same, so they will multiply by each other, m into n. So here we get 2 into log n into log l, okay, is equal to log l into n into log m. Okay, now 2 into log n is equal to log m upon log l into log ln. Okay, now log m upon log l, so this can be written as this because by previous property which I explained to you earlier. So log ln, okay, log this will become n square by the log property, so it will become log ln
इंटू लॉग बेस एल इंटू एन। ओके, यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, लॉग m टू द पावर n है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, n इंटू लॉग m लिख देते हैं। तो अगर पावर बाहर है तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 बाहर था तो हम इसको ऊपर ले गए। ओके, अब यहाँ ये बेस में क्या था, हमने क्या माना है, 10 हर जगह। ओके, तो हम यहाँ भी 10 होगा, यहाँ तो हमने चेंज ही कर दिया। तो हम n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर लॉग बेस 10 ln की पावर लॉग बेस ln। सिंपल मैथ है कि अगर हमारे पास क्या है, 10 की पावर 6 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 इंटू 3, 3 2 6, वही आएगा, सेम आंसर आएगा। तो वही जैसे यहाँ इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, और यहाँ से ये जो इसका बेस है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाता है बाय द लॉग प्रॉपर्टी। लॉग क्या होता है, इफ़ यू हैव a टू द पावर n इज इक्वल टू b। तो अगर हम इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस a आर्गुमेंट b इज इक्वल टू n। तो ये जो यहाँ पे नंबर होता है ना, वो इसकी क्या बन जाता है, इक्वल टू वाले के पावर पे पहुँच जाता है, मतलब ये पावर बन जाएगी किसकी, इस बेस की। तो यहाँ पे बेस में क्या है, 10 है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर पूरा लिखा हुआ है। गॉट इट। तो यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ एक और लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर ये नंबर और लॉग के साथ यहाँ का जो बेस है वो क्या है, इक्वल है, तो ये पूरा क्या हो जाता है, हट जाता है, केवल क्या बचेगा, जो लॉग के साथ लिखा है, मतलब ln की पावर क्या हो जाएगा, ये लॉग एल एम। तो चेक द ऑप्शन, ln की पावर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, so you can write it down in your notebook. Now come to the question number 42. Question number 42, the sum of the terms of three arithmetic progression s1 s2 s3 where first term of all categories is 1 and common difference is 1 2 3, then which of the following is true। तो हमारे पास 3 AP सीक्वेंस है, तो हम मान लेते हैं पहली एपी क्या बनेगी आपकी, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो इट मीन्स ये इस टाइप की कोई एपी सीक्वेंस होगी n टर्म्स तक। ओके, सेकंड एपी सीक्वेंस क्या बनेगी, AP2 लिख देते हैं, इसको AP1 लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म तो 1 है लेकिन कॉमन डिफरेंस अब कितने का हो गया है, 2 का, तो 1 3 5 डॉट डॉट n तक। ओके, और AP3 क्या बन जाएगी, 1 4, अब 3 का डिफरेंस है तो 7 डॉट डॉट। ओके, अब S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, तो क्या बन जाएगा बताओ, n बाई 2 2 बिकॉज a इज 1 प्लस n माइनस 1 और d इज 1, तो क्या बन गया n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, नाउ S2 इज n बाई 2 2 plus n minus 1 into 2 which is equal to n square. Now S3 is equal to n by 2 and 2 plus n minus 1 into 3 which is equal to n by 2 2 plus 3n minus 3 which is equal to 3n minus 1 इंटू n बाई 2। अब चेक करना है हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो S1 प्लस S3 करेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3n माइनस 1 n अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू n बाई 2 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 3n प्लस n कितना हो गया, 4n इंटू n बाई 2, 2 टू द 4 और n स्क्वायर, 2 टाइम्स n स्क्वायर, इट मीन्स ये आ गया 2 टाइम्स आपका S2 बिकॉज S2 इज n स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाई ट्रिक यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट,
उससे आपको ये क्या पड़ेगा, सिंपल पड़ेगा। सपोज हम सभी में कितनी टर्म लेते हैं, सभी एपी में दो दो टर्म लेते हैं। सपोज 1, 2 ओनली फर्स्ट एपी, बिकॉज फर्स्ट टर्म इज 1 in all the APs and common difference is 1 in first AP, and second one will be 1, 3 and third one will be 1, 4। तो इन दो टर्म के सम को हम किससे डिनोट करें, अगर S1 से, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड इसको डिनोट करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और S3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नाउ चेक S1 plus S3 which is equal to 8 and 2 times S2 is also is 8, so S1 plus S3 is equal to 2 times S2। You can also solve by this method, but this is shortcut, तो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होगा, अदरवाइज आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा लेंदी मेथड करने से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इज Sn is equal to Np plus this, where Sn represents sum of first terms of the AP, first n terms होगा। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, इन AP n/2 2a plus n-1 into d। ओके, अब हमसे पूछा क्या है, देन व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, कॉमन डिफरेंस की। तो हमें जो ये Sn गिवन है ना यहाँ पर, हम इसको इस फॉर्म में बनाने का ट्राई करते हैं। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, n/2 कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, तो जब n/2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2p, इट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या हो गई, p हो गई, प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या लिखा हुआ है, q लिखा हुआ है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। अब इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे, अगर आपको कभी भी Sn है किसी भी फॉर्म में, Sn हमेशा AP के लिए किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक किस में होगा, n में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो Sn क्या गिवन है हमें, Np प्लस n²q/2 माइनस nq/2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, किसमें, n में। ओके, तो आप इसको बस, अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप इसको दो बार n के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में, n के रिस्पेक्ट में। जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, p प्लस 2nq/2 माइनस q/2। ओके, और जब आप इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये कट गया, ये कांस्टेंट है तो ये जीरो, ये कांस्टेंट ये जीरो, यहाँ पे एक n है तो इसका डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और क्या रिमेनिंग रह जाएगा, q, और जो रिमेनिंग रह जाए वही आपका क्या बन जाता है, कॉमन डिफरेंस बन जाता है। तो आप इस मेथड को भी याद रखिएगा कि जब भी क्वाड्रेटिक में बात करेगा तो उसका जब nth टर्म होगा वो हमेशा लीनियर होगा, किसमें, n में। क्या होगा, लीनियर होगा n में, और जो उसका सम होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, किसमें, n में। ओके, इट मीन्स जब Tn निकालोगे वो किस फॉर्म का निकलेगा, an प्लस बी फॉर्म का निकलेगा, और जब आप Sn निकालोगे वो किस फॉर्म का निकलेगा, an² प्लस bn प्लस c, इस टाइप का निकलेगा। गॉट इट। और आप इसका जब सेकेंड डेरिवेटिव Sn का करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 44। नाउ गिवन दैट ए बी सी आर इन AP, तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी AP में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ओके, नाउ और हमें क्या गिवन है, a² b² एंड c² आर इन GP, तो इससे क्या मिलेगा, इनका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, c²/b²। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b की पावर 4 इज इक्वल टू a² c², या इसको हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू ac, वो भी प्लस माइनस। ओके, नाउ एक चीज और गिवन है, वो क्या गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी हमें क्या गिवन है, 3/2। a प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है, 3/2।
अब देखो यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2b बाई द गिवन कंडीशन, तो वी कैन पुट इट हेयर। तो 2b प्लस b क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 विच इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 3/2। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और b अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास एक कंडीशन और आ गई कि a प्लस सी हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ओके, हमें फाइंड आउट वैसे क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो अब देखो b की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ac की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1/4। ओके, और यहाँ ये कंडीशन याद रखना कि हमें ए बी सी तीनों क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तीनों नंबर एक दूसरे से क्या हैं, छोटे हैं। ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, तो कभी भी ये इक्वल तो होंगे नहीं। तो ये भी बात आप माइंड में रखना। तो ए सी हमारे पास प्लस माइनस में है, तो हम एक बार क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ए सी की वैल्यू क्या है 1/4 है, केस 1 बना लेते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, a माइनस सी निकालने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस सी का क्या फार्मूला बनाते हैं, होता है a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रूट a प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस ए सी की वैल्यू 1/4 रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। a माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये आपको क्या गिवन करेगा a इज इक्वल टू सी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस a ग्रेटर देन a लेस देन b लेस देन c है, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता इक्वल। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड विल बी ए सी इज इक्वल टू -1/4। तो हमारा a माइनस सी क्या आ जाएगा, रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी विच इज इक्वल टू रूट, और a प्लस बी का मतलब 1 हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, सॉरी a प्लस सी है ये, हाँ a प्लस सी। तो a प्लस सी की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो a माइनस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू √2 प्लस 1। और यहाँ जब रूट है तो इसके बाहर हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2 प्लस 1 अपॉन 2, इट मीन 1 प्लस √2 अपॉन 2, और इट कैन बी 1 माइनस √2 अपॉन 2। नाउ चेक द ऑप्शन। So option D will be the correct option. Only one option is matched, so option D is the correct. Now come to the question number 45. If the sum of first 3 terms and the sum of first 6 terms of a geometric series are in the ratio 125:152, then what will be the common difference? Okay, it is very easy question. Let the geometric progression is a comma ar comma ar square comma ar cube comma ar to the power 4 comma ar to the power 5. Now given that the sum of first 3 terms, it means a plus ar plus ar square, okay, and sum of फर्स्ट 6 टर्म्स, अब सभी का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5, और इनका रेशियो हमें क्या गिवन है 125:152। ऊपर से a कॉमन मिल जाएगा तो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर मैं इन 3 टर्म से आर क्यूब कॉमन ले लूँ तो इसमें एक ब्रैकेट ये फिर से अगेन बन जाएगा। ओके, और ये किसके इक्वल है 125:152।
अगर यहाँ से ये ब्रैकेट अलग अलग हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर एंड 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 125 रेशियो 152। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, 1/1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 125/152। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये मिल जाएगा आपको 152/125 इज इक्वल टू आर क्यूब प्लस 1। ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपॉन 125 इज इक्वल टू आर क्यूब। दिस इम्प्लाइज ये कितना बचा, 27 अपॉन 125 इज इक्वल टू आर क्यूब। दिस इम्प्लाइज r is equal to 3/5. So option C is correct. Thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel. Thank you so much.